आप सभी का मैं अपने में सक्सेस में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा विश्व का भूगोल और भारत के भूगोल पे हमारा अध्ययन हो चुका है। कल से हम लोग प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। आज से दूसरा भूगोल का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे जिसमें आपके संपूर्ण विश्व का भूगोल और भारत के भूगोल दोनों होंगे, कंबाइंड होगा। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गुजारिश, वीडियो गुजारिश शेयर करें। शानदार प्रश्नों के साथ शानदार सेशन होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। इसको फटाफट से शेयर कर दें, लाइक कर दें। वीडियो को कैसी लगती है कमेंट में जरूर बताएं। चलिए, तो आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य जो सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल। तो भारत का जो सबसे अधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है वो है गुजरात। तो बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुजरात की जो समुद्री तट जो रेखा है वो कितनी है? 1214.70 किलोमीटर। कितनी? किलोमीटर। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से शैल समूह में कौन भारत में अधिकतम मात्रा में कोयला प्रदान करता है? धारवाड़ समूह, गोंडवाना समूह, विंध्य समूह, टर्शियरी समूह। तो जो समूह है शैल समूह जो अत्यधिक मात्रा में कोयला प्रदान करता है तो वो आपका है गोंडवाना समूह। कौन सा समूह है? गोंडवाना समूह है। तो बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। जारवा जाति का निवास स्थान है अंडमान और निकोबार, छत्तीसगढ़, लक्षद्वीप, अरुणाचल प्रदेश। तो जारवा जाति का जो निवास स्थान है वो अंडमान और निकोबार में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? अंडमान और निकोबार में। तो ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जारवा भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह की प्रमुख जनजाति है। जारवा लोगों की त्वचा का जो रंग होता है वो काला और ये छोटे कद के होते हैं। ठीक है, और जारवा जनजाति रहती है। और ये समझ लीजिए कि 1979 में अधिसूचना के द्वारा ट्राइबल रिजर्व एरिया घोषित किया गया था जारवा को। कब? 1979 में। बात याद रहेगी, में अधिसूचना के द्वारा इनको ट्राइबल रिजर्व एरिया घोषित किया गया था। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, मणिपुर, मिजोरम। तो ऐसा राज्य जहां से कर्क रेखा नहीं गुजरती तो वो है आपका मणिपुर राज्य। सी आपको क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, गर्म मित्र झापड़ ये एक ट्रिक है। देखिए इसमें कौन कौन राज्य आते हैं आपके? राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चित्रकूट जलप्रपात निम्नलिखित किस नदी पर है? यमुना नदी पर, मंदाकिनी नदी पर, इंद्रावती नदी पर, नर्मदा नदी पर। तो चित्रकूट जलप्रपात जिस नदी पर है वो है आपकी इंद्रावती नदी। कौन सी नदी? इंद्रावती नदी। तो सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुमायूं हिमालय किन नदियों के बीच स्थित है? सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता। सतलज और काली, तीस्ता है ब्रह्मपुत्र। तो कुमायूं हिमालय जो स्थित है वो दोस्तों स्थित है आपका सतलज और काली के बीच में। तो सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार काटती है? माही, चंबल, नर्मदा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो माही नदी इकलौती एक ऐसी नदी जो कर्क रेखा को 2 भागों में काटती है। तो ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। और किस राज्य में काटती है? तो ये राजस्थान में काटती है। कहाँ काटती है? तो ये आपका हो जाएगा राजस्थान। ये भी याद रखिएगा, राजस्थान में काटती है। चलिए आगे चलते हैं। भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस पवन के द्वारा होती है? दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा, दक्षिण पूर्व पवन द्वारा, उत्तर पूर्व पवन द्वारा, उत्तर पश्चिम पवन द्वारा। तो भारत में जो मानसून की उत्पत्ति होती है वो होती है दक्षिण पश्चिम पवन के द्वारा होती है। दक्षिण पश्चिम पवन के द्वारा होती है। तो ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीली क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है? खदान उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से, मछली उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से। तो नीली क्रांति का संबंध जिससे होता है वो मछली उत्पादन से होता है। किससे उत्पन्न होता है? मछली उत्पादन से संबंधित है। सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तुलभुल परियोजना किस नदी पर है? सतलज नदी, झेलम नदी, रावी नदी, व्यास नदी। तो तुलभुल परियोजना आपके झेलम नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? झेलम नदी पर स्थित है। तो बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। भारत के निम्नलिखित नगरों में से किसमें देश का प्रथम कृत्रिम रबड़ संयंत्र लगाया गया है? पानीपत, सोनीपत, चंडीगढ़, लखनऊ। बताइए कहाँ लगाया गया है? प्रथम कृत्रिम रबड़ संयंत्र जहां लगाया गया है वो है आपका पानीपत। बात याद रहेगी, समझ में आ रही? पानीपत में लगाया गया है। ठीक है, और जो पानीपत है इसका जो ये समझ लीजिए कि कृत्रिम रबड़ संयंत्र जो लगाया गया इसका उद्घाटन कब किया गया था? तो नवंबर 2013 में किया गया था। बात समझा रही? कब किया गया था? नवंबर 2013 में किया गया था। इसको भी याद रखिएगा, नवंबर 2013 में किया गया था। भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला है जामनगर,
पारादीप, डिगबोई, तातीपाका। तो भारत में सबसे बड़ी तेल शोधन कारखाना है जामनगर। कौन सा है? जामनगर। तो ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से सही कूट का चयन करना है। गुरु महसानी, तलचिर, जादूगुड़ा, जावर। अब आपको ये बताना है कि उसका खनिज क्षेत्र तो हो गया, उसका खनिज कहाँ है। तो देखिए, गुरु महसानी जो है वो लौह अयस्क के लिए जाना जाता है, लौह अयस्क के लिए। तलचिर जो जाना जाता है वो जाना जाता है आपके कोयले के लिए। जादूगुड़ा जाना जाता है यूरेनियम के लिए। जावर जाना जाता है जस्ते के लिए। बात समझ में आ रही है? तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? आपके ऑप्शन हो जाएंगे 3 4 2 1। 3 4 2 1 कहाँ है? सी पे। तो सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी होती है? स्ट्रोस्फियर, मेजोस्फियर, ट्रिपोस्फियर, थर्मोस्फियर। तो वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह जो होती है वो होती है ट्रोपोस्फियर। कौन सी होती है? ट्रोपोस्फियर। सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ट्रोपोस्फियर कौन सी होती है? यानी क्षोभ मंडल। ठीक है, उसको हिंदी में कहते हैं क्षोभ मंडल। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? लॉरेन औद्योगिक प्रदेश इटली, रूर औद्योगिक प्रदेश जर्मनी, ब्रिस्टल औद्योगिक प्रदेश फ्रांस, सैक्सोनी अंदर औद्योगिक प्रदेश यूनाइटेड किंगडम। बात समझ में आ रही है? तो चलिए फटाफट से बताइए कहाँ है। तो अगर लारेन की हम बात करें तो लारेन औद्योगिक प्रदेश इटली में ये सही है। ब्रिस्टल औद्योगिक प्रदेश फ्रांस में है, ये भी सही है। सैक्सोनी औद्योगिक प्रदेश यूनाइटेड किंगडम में ये सही है। लेकिन रूर औद्योगिक प्रदेश आपके जर्मनी में नहीं स्थित है। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सुमेलित है। ठीक है, ये नहीं, इसको ठीक कर लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या है आपका? सुमेलित है। ठीक है, आपको बताना है, क्वेश्चन है सुमेलित है। ठीक है, तो सुमेलित कौन सा है? देखिए, आइए देखते हैं। लॉरेन औद्योगिक प्रदेश इटली में स्थित है, ये गलत है आपका। ब्रिस्टल औद्योगिक प्रदेश यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। ठीक है, ना कि फ्रांस में। लेकिन रूर औद्योगिक प्रदेश आपके जर्मनी में स्थित है। तो क्या हो जाएगा? बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित देशों में कौन अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? गैबन, बोत्सवाना, लाइबेरिया, अंगोला। तो निम्नलिखित देशों में जो अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है वो है आपका बोत्सवाना। बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोत्सवाना अफ्रीका के दक्षिण भाग में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। 2011 की जनगणना के दौरान निम्नलिखित में से किसने नगरीकरण का स्तर सबसे कम है? आंध्र प्रदेश, हरियाणा, मिजोरम। तो जिसका नगरीकरण स्तर सबसे कम है वो राज्य है पश्चिम बंगाल। कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल है। तो डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 2011 की जनगणना के दौरान भारत की निम्नलिखित किस राज्य में अनुसूचित जाति की संख्या शून्य है? केरल, नागालैंड, सिक्किम, असम। तो ऐसा राज्य जहाँ पे अनुसूचित जाति की संख्या शून्य है वह राज्य है आपका नागालैंड। कौन सा राज्य है? नागालैंड। तो बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी का जलग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? महानंदा, सोन नदी, रामगंगा नदी या गंडक नदी। तो जिस नदी का जलग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है वो कौन सी नदी है? ये बताना है आपको। बात समझ में आ रही है? बताइए, फटाफट से कमेंट करते रहा करिए। बताइए, ग्रहण क्षेत्र की बात हो रही है तो ये है सोन नदी। कौन सी नदी है? सोन नदी। तो बी आपको क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। मलमभुजा बांध किस नदी पर स्थित है? भरतभुजा, कोराभुजा, मलमभुजा या पंबा। तो मलमभुजा बांध जिस नदी पर स्थित है उस नदी का नाम है मलमभुजा। तो सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। जेरू थानी बांध किस नदी पर स्थित है? पेरियार, पंपार, भवानी, काम्बिनी। तो चेरुथानी बांध जिस नदी पर स्थित है उसका नाम है पेरियार, और पेरियार नदी कहाँ है? केरल में। ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस फसल की रुपाई की जाती है? सरसों, धान, गेहूं, मक्का। तो ऐसी फसल जिसकी रुपाई रुवाई की जाती है
उपाई की जाती वह है आपकी धान। बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरसों, गेहूं, मक्का बुआई की फसलें हैं, जबकि धान की फसल की रुपाई की जाती है। क्योंकि धान एक प्रमुख फसल है जिसमें चावल निकाला जाता है। भारत सहित एशिया एवं विश्व के बहुत से देशों का मुख्य भोजन होता है। विश्व में मक्का के बाद धान ही सबसे अधिक पैदा होने वाली फसल होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना अवस्थित है मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। तो सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना जो अवस्थित है वो आपके उत्तर प्रदेश जिले में स्थित है। हाँ? उत्तर प्रदेश राज्य में। डी आपको क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिर्च और इलायची का उत्पादन होता है? असम, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, केरल। तो ऐसा राज्य जहाँ पे काली मिर्च और इलायची दोनों का उत्पादन है वो है केरल। तो डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सोना कोलार से मिलता है, कोयला झरिया से, लौह अयस्क गुंटूर से और हीरा पन्ना से। कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? तो लौह अयस्क आपके गुंटूर से नहीं मिलता है। ठीक है, लौह अयस्क आपके गुंटूर से नहीं मिलता है। देखिए, सोला कोनार से मिलता है, सही है। कोयला झरिया में मिलता है, सही है। हीरा पन्ना में सर्वाधिक मात्रा मिलता है। जबकि लौह अयस्क उत्पादन में अंगड़ी राज्य कौन सा है? भनोई है, क्योंझर है, मयूरगंज है। ठीक है, गुंटूर आंध्र प्रदेश का एक जिला है। निम्नलिखित में से कहाँ लिग्नाइट के प्रमुख भंडार नहीं है? गुजरात, पश्चिम बंगाल, झारखंड, पांडिचेरी। तो ऐसा राज्य जहाँ पे लिग्नाइट का प्रमुख भंडार नहीं है वह है आपका झारखंड राज्य। सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चीनी उद्योग दक्षिण भारत में अधिक विकसित है। गन्ने के प्रति हेक्टेयर पैदावार की मात्रा दक्षिणी राज्यों में अधिक होती है। कथन और कारण दोनों मैच करके बताना है। तो देखिए, चीनी उद्योग दक्षिण भारत में अधिक विकसित है, बिल्कुल सही है। गन्ने के प्रति हेक्टेयर पैदावार की मात्रा दक्षिण राज्यों में सबसे अधिक है, ये गलत है। ठीक है, दक्षिण राज्यों में सबसे अधिक है, ये आपका गलत है। ठीक है, तो ए सही है और आर इसकी व्याख्या नहीं करता है। तो बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गन्ने के प्रति हेक्टेयर पैदावार की मात्रा दक्षिण राज्यों में सबसे अधिक, ये बात सही है, लेकिन ये क्या है, चीनी के उद्योग की विषय में सही स्पष्टीकरण नहीं करता है, इसलिए क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से सही कूट का चयन करना है। हीरा, संगमरमर, रेत, रूबी। तो निम्नलिखित में से जो सही कूट का हमको चयन करना है क्या है? हीरा, संगमरमर, रेत, रूबी। चलिए, यहाँ पे ऑप्शन नहीं आया तो इसको ब्रेक कर देते हैं, आगे डिस्कस कर लेंगे ये क्वेश्चन को। लोम्बोक जल महोत्सव किन दो देशों के बीच में स्थित है? बाली एवं लोम्बोक, लोम्बोक एवं संभावा, संभावा एवं जावा, जावा एवं बाली। तो लोम्बोक जल महोत्सव जिन दो द्वीपों के बीच में स्थित है वो बाली एवं लोम्बोक के बीच में स्थित है। ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन गर्म धारा है? फोकलैंड की धारा, ब्राजील की धारा, लेब्राडोर की धारा, कनारी की धारा। तो फोकलैंड की धारा, लेब्राडोर की धारा, कनारी धारा, ये सब ठंडी जलधारा है, जबकि ब्राजील की धारा क्या है, गर्म जलधारा होती है। तो बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। पश्चिम एशिया में सर्वाधिक तेल उत्पादक देश कौन सा है? इराक, ईरान, सऊदी अरब, लेबनान। तो पश्चिम एशिया में सर्वाधिक तेल उत्पादक के मामले में सऊदी अरब आगे है। तो सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पहले स्थान पर कौन है? यूएसए है, फिर सऊदी अरब है, फिर रूस है, फिर ईरान है। और पहले यूएसए है, उसके बाद सऊदी अरब है आपका। ठीक है, दूसरे पे क्या है? सऊदी अरब है। सऊदी अरब है, सऊदी अरब के बाद रूस है, रूस के बाद ईरान है। चलिए, विश्व का सर्वाधिक काफी उत्पादक देश कौन सा है? बोलीविया, ब्राजील, चीन, भारत। तो विश्व का सर्वाधिक काफी उत्पादक देश कौन सा है? ब्राजील। तो बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे, निम्नलिखित में से कौन रूस का प्रमुख संसाधन नहीं है? कोयला, लौह अयस्क, हीरा, यूरेनियम। तो लौह अयस्क एक ऐसा है जो रूस का प्रमुख यूरेनियम एक ऐसा अयस्क है जो कि क्या है, प्रमुख संसाधन नहीं है। तो डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे, उत्तरी अमेरिका का सुपीरियर झील का क्षेत्र प्रसिद्ध है लौह अयस्क भंडार के लिए, कोयला भंडार के लिए, सोना भंडार के लिए, यूरेनियम भंडार के लिए। तो उत्तरी अमेरिका का जो सुपीरियर झील है वो किस लिए प्रसिद्ध है? वो लौह अयस्क भंडार के लिए प्रसिद्ध है। तो प्रसिद्ध है लौह अयस्क भंडार के लिए।
तो ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? बैकाल, रशियन फेडरेशन, मलावी एशिया, कैस्पियन सागर एशिया यूरोप, तंगानिया अफ्रीका। तो निम्नलिखित में से जो सुमेलित नहीं है वो है आपका मलावी। ठीक है, वो है आपका मलावी, सुमेलित नहीं है। तो बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मलावी आपके अफ्रीका में है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमन और दीव, दादरा और नागर हवेली। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जिस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की 46 आई है। ठीक है, 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। चलिए, निम्नलिखित में से किस देश में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? मंगोलिया, सऊदी अरब, इराक, अफगानिस्तान। तो जिस देश में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है वो है आपका मंगोलिया। तो ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे, वर्तमान वृद्धि दर के अनुसार भारत की शहरी आबादी वर्ष 2030 तक पहुंचने का अनुमान कितना है? 575 मिलियन, 675 मिलियन, 750 मिलियन, 900 मिलियन। तो वर्तमान वृद्धि दर के अनुसार भारत की शहरी आबादी वर्ष जो 2030 तक पहुंचने का अनुमान है वो 575 मिलियन है। ये 575 मिलियन। तो ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर न्यूनतम है? चंडीगढ़, दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव और लक्षद्वीप। तो 2011 की जनगणना में जिस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर न्यूनतम है वो दादरा एवं नागर हवेली है। तो दादरा एवं नागर हवेली, समझ में आ रही बात? चलिए, बी क्या है, करेक्ट आंसर। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंग अनुपात न्यूनतम है? चंडीगढ़, दादरा एवं नागर हवेली, दमन और दीव, लक्षद्वीप। तो 2011 की जनगणना में जिस केंद्र शासित प्रदेश का लिंग अनुपात न्यूनतम है वो दमन और दीव है। सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। पृथ्वी की सतह का भाग जिस पर भूकंप तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है भूकंप मूल कहलाता है। अधिकेंद्र, सिस्मोसाइड या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जिस सतह पर भूकंप तरंगों सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है वो होता है अधिकेंद्र। कौन सा होता है, अधिकेंद्र। तो बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। भारत में तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? 6, 7, 8, 9। तटीय राज्यों की संख्या है 9। कितनी है? 9। तो डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास कर रही है? बिहार तथा मध्य प्रदेश, झारखंड तथा बिहार, छत्तीसगढ़ तथा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश। तो जिस दो राज्य जहां थारू जनजाति निवास कर रही है वो कहाँ है, बताइए। थारू जनजाति कहाँ निवास कर रही है? तो थारू जनजाति जहाँ निवास कर रही है वह है आपका उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चूंकि कमाटा निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तांबा, लोहा, चांदी, मैग्नीज। काटा जिस खनिज के लिए प्रसिद्ध है वो है तांबा। किससे प्रसिद्ध है? तांबे के लिए। तो ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सही कूट का चयन करना है। पंपाज, स्टेज, वेल डाउन्स। देखिए ये क्वेश्चन भी प्रिंट नहीं हो पाया है तो इसको भी टाइप नहीं हो पाया है सही से, इसको भी हम बाद में देख लेंगे। जापान की निम्नलिखित द्वीपों का उत्तर से दक्षिण अनुक्रम निम्न कौन सा है? होक्काइडो, शिकोकू, होक्काइडो, होन्शु, क्यूशु, शिकोकू, होक्काइडो, शिकोकू, होन्शु, क्यूशु, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु, होक्काइडो, क्यूशु, होन्शु, शिकोकू। तो जापान की जो उत्तर से दक्षिण की तरफ चले हम तो पड़ता है होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु। तो सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है? युद्ध, विपत्ति, जन्म नियंत्रण, अनैतिक व्यवहार। तो माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय जो है वो कौन सा है? जन्म नियंत्रण। तो सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं। जनसंख्या 2011 के अनुसार निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य में महिला साक्षरता दर न्यूनतम थी? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, केरल, आंध्र प्रदेश। तो जहां न्यूनतम थी वो है राजस्थान। राजस्थान। तो बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य में साक्षरता सर्वाधिक थी? मणिपुर, पंजाब, असम, मध्य प्रदेश। तो
साक्षरता दर जहाँ सबसे अधिक थी वो है मणिपुर राज्य। कौन सा है वो? मणिपुर राज्य। तो ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आज का लास्ट प्रश्न, भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व उच्चतम रहा है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, तमिलनाडु। तो जनगणना के आधार पर जिस राज्य में जनसंख्या घनत्व उच्चतम रहा है वह है बिहार। बिहार। तो बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके सेशन पसंद आया होगा। फटाफट से लाइक कर दें, कमेंट करें कि वीडियो आपको कैसी लगती है। फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।